नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर मिश्रा सर और आज आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए विटामिन से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। ऐसा दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें विटामिन से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाते। अगर आप दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। हम आपके लिए दोस्तों हमेशा वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके होते हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या फिर रक्त का प्रकार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन एक दोस्तों कार्बनिक यौगिक के रूप में भी जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फंक ने निम्न में से किसके बारे में बताया था? आपके लिए ऑप्शन है हार्मोन के बारे में, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में या फिर एंजाइम के बारे में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फंक ने सर्वप्रथम विटामिन के बारे में बताया था। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? आपके लिए ऑप्शन है पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लिए ऑप्शन है प्रोटीन को, हार्मोन को, विटामिन को या फिर वसा को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन को। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन में से मुख्यतः कितनी ऊर्जा मिलती है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या फिर शून्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन से मुख्यतः 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी विटामिन में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का या फिर उर्दू भाषा का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन मुख्यतः बीटा प्लस एमाइन से मिलकर बना होता है। विटामिन मुख्यतः बीटा प्लस एमाइन से मिलकर बना होता है और विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। जैसे कि जब हम आकाश में खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं तब उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। जब आकाश में हम खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं तब उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जब दोस्तों हम पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं तब उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। जब हम दोस्तों दांतों एवं मसूड़ों का अध्ययन करते हैं तब उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी, आकाश में खगोलीय पिंड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी, पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा को एंथोलॉजी, दांत एवं मसूड़ों से संबंधित विज्ञान की शाखा को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। यानी जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह मुख्यतः विटामिन बी और विटामिन सी माने जाते हैं। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? आपके लिए क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा वसा में जो घुलनशील विटामिन है इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों इसकी ट्रिक होती है कीड़ा, यानी KEDA। यह एक ट्रिक होती है। जल में घुलनशील विटामिन की ट्रिक होती है BC और वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक होती है कीड़ा, यानी KEDA। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जबकि दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, सनशाइन सन यानी होता है सूरज, और सूरज से हमें दोस्तों विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं।
मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए अत्यधिक लाभदायक होता है, जबकि दोस्तों हम आपके लिए बता दें विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। यह रोग दोस्तों आपके लिए जानने अति महत्वपूर्ण थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल माना जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन ए, यानी विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। हमें दोस्तों ध्यान रखना है एंटी कैंसर विटामिन और एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो है यह विटामिन ए को ही कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोस्तों एसएससी कई बार पूछ चुका है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन बी12, यानी दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन बी12 में कोबाल्ट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है राइबोफ्लाविन, थियामिन, नियासिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थियामिन या फिर थायमिन होता है, जबकि दोस्तों हम आपके लिए बता दें विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है गाजर, हरी सब्जी, मूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में गाजर भी पाई जाती है, हरी सब्जी भी पाई जाती है और मूली भी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में गाजर, हरी सब्जी और मूली अत्यधिक सभी सब्जियां पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है? तो आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हम आपके लिए दोस्तों बता चुके हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है रतौंधी, बेरी-बेरी, एड्स, निकट दृष्टि दोष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक चैनल को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन बी2, यानी विटामिन बी2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है थियामिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है, जबकि दोस्तों हम आपके लिए बता चुके विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बैंक में कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है थायमिन, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए यानी साइनोकोबालामिन होता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। आपको दोस्तों इन विटामिन के रासायनिक नाम याद होने ही चाहिए। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं।
मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों। यानी मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाता है। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है निक्टोलोपिया, निकट दृष्टता, दूर दृष्टता दोष, या पर उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी रोग को अन्य निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, रतौंधी का अन्य नाम निक्टोलोपिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन सी, यानी विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन B7 की कमी के कारण हमारे शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन B7 की कमी के कारण हमारे शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन ए को दोस्तों रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, यानी विटामिन ए रोगों से लड़ने की अत्यधिक क्षमता होती है विटामिन ए में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है नियासिन, निक्टोनिक अम्ल, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों। यानी विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निक्टोनिक अम्ल दोनों होता है। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निक्टोनिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बता चुके दोस्तों आपके लिए, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, नियासिन, कोबलामिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। दोस्तों आपके विटामिन के रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन आपको दोस्तों याद होने ही चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम हमें ध्यान रखना है दोस्तों, फॉलिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर दें। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, कोबलामिन, बायोटिन, या फिर नियासिन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। जबकि दोस्तों जब मनुष्य के बाल झड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है विटामिन B7 या फिर बायोटिन की कमी के कारण मनुष्य के बाल झड़ने लगते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन सी। दोस्तों हमें ध्यान रखना है घाव को भरने में अत्यधिक सहायक माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन B7, बायोटिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों। हमें ध्यान रखना है दोस्तों विटामिन एच को विटामिन B7 तथा बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन बी। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कैंसर के उपचार में एकमात्र प्रयोग होने वाला विटामिन विटामिन बी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? यानी मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन सी। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन सी लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है। जबकि दोस्तों हम आपके लिए बता दें, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी। यानी विटामिन डी जो है यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके लिए ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लाविन, पेंटोथेनिक अम्ल। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। जबकि दोस्तों हम आपके लिए बता दें, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन डी। हम आपके लिए दोस्तों बता चुके हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां या फिर हड्डियां मुड़ जाती हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की दोस्तों अस्थियां या फिर हड्डियां मुड़ जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या फिर मंद बुद्धि रोग हो जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है विटामिन बी1 की कमी के कारण, बी2 की कमी के कारण, बी3 की कमी के कारण या फिर डी की कमी के कारण। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन बी3 की कमी के कारण जो बच्चा होता है दोस्तों मंद बुद्धि या फिर पैलाग्र हो जाता है। जबकि दोस्तों हम आपके लिए विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन डी को दोस्तों हमें ध्यान रखना है, एक हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन डी। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा यानी त्वचा को बनाए रखने में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। चलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम नहीं है दोस्तों, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आपके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन डी दोस्तों जो है वह बच्चों तथा जवानों की हड्डियों को बनाने में मजबूत रखता है। इसलिए दोस्तों हमें विटामिन डी को लेते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहां पर संचित या फिर कहां पर स्टोर किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कई बार एसएससी और रेलवे पूछ चुका है। आपके लिए ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन जो है यह दोस्तों यकृत में संचित या फिर यकृत में स्टोर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और टॉप वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवाते रहेंगे। बस आप चैनल को लाइक कर लीजिए।